क्या बनने जा रहा है बधाई हो का सीक्वल? क्या होने वाली है स्टार कास्ट? बधाई हो की मां नीना गुप्ता को किस क्रिकेटर ने प्रेग्नेंट बना के छोड़ दिया था? कैसे नीना ने अपने दुख को अपने फैंस के साथ शेयर किया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयार। दोस्तों, बधाई हो जिसमें कि आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता नजर आए थे। नीना गुप्ता उनकी मां बनी थी। सुपर हिट ये फिल्म साबित हुई थी, इसीलिए अब इसका सीक्वल बनने जा रहा है। वहीं नीना गुप्ता की इस फिल्म से एक बार फिर से कमबैक हुआ था और उनकी किस्मत चमक गई। उसके बाद उनके काम की और भी ज़्यादा सराहना होने लगी। लेकिन नीना गुप्ता ने हाल ही में अपने पति के साथ लॉकडाउन में पहली बार पति पत्नी की तरह रहने की खुशी शेयर की। वहीं साथ ही एक दुख भी शेयर किया अपने अकेलेपन का, कि कैसे उन्होंने सब कुछ किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी मसाबा का जन्म हुआ था तो काफ़ी सालों तक वो सिंगल थी और सिंगल मॉम की तरह ही उन्होंने मसाबा को पाला था। नीना ने कहा कि सालों तक मेरे पास न बॉयफ्रेंड था, न पति था, सिर्फ पिता का ही सहारा था। मुझे काम में भी कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं और अतीत में ना भटकूं। वहीं गौरतलब है कि 80 के दशक में वेस्ट इंडीज भारत के दौरे पर था। इस दौरान नीना गुप्ता की मुलाकात हुई थी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि विवियन शादीशुदा थे ऑलरेडी। इस दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन विवियन ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में नीना गुप्ता ने अकेले मसाबा को जन्म देने का फैसला किया और इस दौरान वो दिल्ली से मुंबई आ गई और काम करने लगी। उनकी मां का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन पिता ने उनका साथ नहीं छोड़ा और मुंबई आकर उनके साथ रहने लगे। उन्होंने ही मसाबा की परवरिश में नीना का साथ दिया। नीना गुप्ता आजकल अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रही है। वो काफ़ी समय से इसके लिए मूड बना रही थी। उन्हें महेश भट्ट ने कई बार सुझाव दिया कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी चाहिए। नीना गुप्ता ने बताया कि वो कभी इस बात की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। लोगों को लगता था कि वो उन्होंने कहा कि लोगों को लगता था कि वो बिन ब्याही माँ बनकर उन्होंने एक बहुत कठिनाई बड़ा जीवन बड़ी हिम्मत से जिया, लेकिन असली सच्चाई बताने में खुद उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी। गौरतलब है कि नीना गुप्ता काफ़ी समय तक फिल्मों और टीवी पर सक्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टीवी और फिल्मों से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने कुछ सालों पहले ही एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा था कि उन्हें काम की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्हें डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया। फिलहाल नीना गुप्ता अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए एक राइटर ढूंढ रही है। जल्दी ही वो अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पन्नों पर उतारने वाली हैं। वहीं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर नीना गुप्ता ने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से फैंस के साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि बहुत टाइम बाद वो अपने पति के साथ हैं और लॉकडाउन को एंजॉय कर रही हैं। तो नीना गुप्ता के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने इन सारी कठिनाइयों से पार पाया और हमें बहुत बड़ी सी है नीना कितनी एक्टिव हैं और इस एज में भी काम कर रही हैं। वहीं अब उनकी फिल्म आने वाली है बधाई दो। बधाई हो में बहुत सराहना मिली थी उनके काम को। बधाई 2 में आपको इस बार आयुष्मान नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको नजर आने वाले इस फिल्म में राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर और नेहा धूपिया। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं बधाई 2 का? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।